नमस्ते। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। स्वजनों, भारतवर्ष का बिहार राज्य, भारतवर्ष के बिहार राज्य में कुछ भी ठीक नहीं है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कृषि, उद्योग, रोजगार, ढांचागत संरचना एवं युवाओं में बढ़ता असंतोष, किसी भी विभाग को आप ध्यान से देखें तो आप पूरी शासन व्यवस्था को चौपट पाएंगे। बिहार के सरकारी विभागों में, मंत्रालयों में, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार नहीं, महाभ्रष्टाचार है। अराजकता का बोलबाला है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? मुख्यमंत्री बिहार, जो जनता दल यू नामक पार्टी से संबंधित हैं, ने कोस कोस कर कि बिहार में जंगल राज है, कोस कोस कर राजद की सरकार को बिहार से हटाया था। लोगों ने उनके पक्ष में इसलिए मत दिया कि बिहार पूर्व के राजद राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल से, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल से पूरी तरह असंतुष्ट थी, क्षोभ में थी। और ये सच भी है। दी अग्रणी पार्टी का भी ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल का इस 15 वर्ष के पहले का कार्यकाल, जो 15 वर्षों का ही था, पूरी तरह से बिहार की उन्नति को, विकास को, प्रगति को चौपट कर गया। बिहार में किसी प्रकार का विकास तो नहीं ही हुआ, बल्कि अपितु बिहार और पीछे होता चला गया। उस सरकार को कोस कोस कर नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता सुनिश्चित की। भारतीय जनता पार्टी नामक एक राष्ट्रीय पार्टी का उसे सहयोग मिला और बिहार में पिछले 15 वर्षों में नीतीश कुमार की सरकार बनी रही। बीच में ऐसा समय भी आया कि जिस राजद के कार्यकाल को ये कोस कोस कर मुख्यमंत्री बने थे, ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उसी राजद से इन्होंने जाकर गठबंधन भी कर लिया। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा राजनीतिक चरित्र है? जिस पार्टी को कोस कर आप सत्ता तक पहुंचते हैं, जिस पार्टी की पूरी अव्यवस्था, अराजकता को आप दोषी मानते हैं बिहार के पिछड़ेपन के लिए, आप उसके साथ जाकर पुनः गठबंधन भी कर लेते हैं। परंतु यही है कुत्सित राजनीति, यही है घृणित राजनीति। मैं पुनः दोहरा दूं कि दी अग्रणी पार्टी भी राजद के कार्यकाल को, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल को, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल को बहुत ही पिछड़ा हुआ, बहुत ही कुत्सित, बहुत ही गिरा हुआ, बहुत ही घटिया और अयोग्यता से भरा हुआ कार्यकाल मानती है। परंतु नीतीश कुमार का कार्यकाल कोई बेहतर नहीं है। जदयू और राजद दोनों के कार्यकाल में बिहार में महाजंगल राज, महाअव्यवस्था कायम है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। शासन व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लोगों में किसी भी प्रकार से कोई आशा नहीं है और बिहार से युवाओं का बहुत बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस जदयू और राजद को समर्थन देने वाले दो राष्ट्रीय दल, भाजपा और कांग्रेस, भी समान रूप से दोषी हैं। चुनाव के समय प्रधानमंत्री मोदी जदयू का समर्थन करने बिहार आते हैं। उनकी दर्जनों रैलियां होती हैं। वे बिहार में सरकारी कामकाज की, बिहार की सरकार की प्रशंसा करके चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बिहार में रहते नहीं हैं, इसलिए आपको यहां के आम जन की पीड़ा का कोई अनुभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास से निकल करके बिहार में सड़कों पर नहीं घूमते, उन्हें आम जन की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। कैसे ठीक होगा यह सब कुछ? किसी भी सरकारी विभाग में चले जाएं, आपका कार्य स्थापित नियमों और विधानों के अनुसार नहीं होता है। आपका अनुभव बहुत कटु होगा। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अपनी आंखों का इलाज कराने दिल्ली गए थे। 15 वर्षों से यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो और अपने शासन का गुण गाता हो, अपने शासन को अच्छा शासन, सुशासन कहता हो, उस राज्य का मुख्यमंत्री आंख का इलाज कराने, अपना इलाज कराने अगर दूसरे राज्य में जा रहा है, इसका मतलब उस राज्य की शासन व्यवस्था, उस राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। मैंने शुरू में ही कहा, क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या कानून व्यवस्था, क्या कृषि, क्या उद्योग, क्या रोजगार की संभावना, क्या भूखमरी, क्या गरीबी, बिहार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता के पक्षधरों, जदयू और भाजपा के समर्थकों का मानना है कि बिहार में स्थिति पहले से कुछ ठीक हुई है। दी अग्रणी पार्टी का मानना है बिहार में जैसी स्थिति राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में थी, स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसी भी प्रकार की प्रगति, किसी भी प्रकार का विकास होता दिखा नहीं है। ये बस इन 4-5 राजनीतिक दलों का खेल है। इन 4-5 राजनीतिक दलों के चंगुल में बिहार फंसा हुआ है। ये 4 दल, मुख्य रूप से ये 4 दल, ये जदयू, ये राजद, ये भाजपा, ये कांग्रेस, इनके चंगुल से बिहार की राजनीति को निकालना होगा।
हमें एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जिसके पास बिहार के विकास और प्रगति के लिए कुछ दर्शन हो। एक ऐसे राजनीतिक दल की आवश्यकता है जिसके पास बिहार की प्रगति के लिए कुछ कार्य योजना हो। वह राजनीतिक दल दी अग्रणी पार्टी है। दी अग्रणी पार्टी इन चारों दलों की सरांध को बिहार की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहती है। हम राष्ट्रीयत्व से युक्त, मलेच्छों से मुक्त बिहार चाहते हैं। हम तीव्र विकास जहां सुनिश्चित हो और जहां तीव्र विकास की गंगा बहे, वैसा बिहार चाहते हैं। यह कार्य दी अग्रणी पार्टी करके ही रहेगी। दी अग्रणी पार्टी समस्याओं से मुक्त बिहार बनाने को तत्पर है, सन्नद्ध है, सजग है और वो आगे बढ़ रही है। आप सब इस महाअभियान में दी अग्रणी पार्टी का सहयोग करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। दी अग्रणी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं। आइए हम मिलकर के नया बिहार गढ़ें, उसी माध्यम से नया भारत गढ़ें और समस्याओं से मुक्त अखंड भारत की प्रतिस्थापना के हमारे स्वप्न को पूरा करने की दिशा में एक कदम उठाएं। आप सबों का मंगल हो, कल्याण हो। आपका बार बार अभिनंदन। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।